सो गाइस, मनी इन द बैंक 2023 जो हो रहा था लंदन यूनाइटेड किंगडम O2 अरीना से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। इसे एक नॉर्मल पेपर व्यू समझने की गलती जरा भी मत कर देना। फुल रेसलमेनिया वाली बातचीत हो रखी थी यहाँ पर, तो चैनल से चिपक जाओ एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो लेट्स टॉक अबाउट इट। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। लंदन O2 अरीना पूरी तरीके से जैम पैक हो रखा था। WWE के अकॉर्डिंग 90,000 के आसपास फैंस ने शो को अटेंड कर रखा था। स्टेडियम की कैपेसिटी वैसे भी मैक्स 20,000 के आसपास ही थी, तो 19,000 काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। तो शो की शुरुआत होती है ड्रामेटिक मैन मनी इन द बैंक लैडर मैच से। मैच स्टार्ट होते ही सारे लोगन पॉल पर टूट पड़ते हैं एंड इस मैच में तो बुरा हाल ही हो गया था लोगन पॉल का। उनको किसी ने ज्यादा कुछ करने ही नहीं दिया। लेकिन गाइस सीरियसली सरप्राइज तो मैं तब हो गया जब मैंने LA नाइट की फैन फॉलोइंग देखी। उनके एक एक सिंगल मूव्स पर जो पूरी अरीना शोर मचा रही थी, हल्ला मचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो होम टाउन हीरो ही होंगे एंड काफी टाइम पर तो ऐसा लग भी रहा था कि LA नाइट इस इवेंट को जीत ही जाएंगे। एंड आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो ना एक मनी इन द बैंक लैडर मैच से, वो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आई थिंक नाइट का सबसे बेस्ट मनी इन द बैंक मैच था ये। हल्का भी फील नहीं हो रहा था कि इस मैच में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, कोई स्टार पावर नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट की बात की जाए तो जब लगने लगा था ना कि अब LA नाइट जीतने ही वाले हैं, तभी डेमियन प्रीस्ट आकर सारी चीजें पलट देते हैं एंड वो बन जाते हैं न्यू मिस्टर मनी इन द बैंक। देन हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलता है। रोंडा राउजी शेना बेसलर वर्सेस द रिटर्निंग लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज। मैच में तो कुछ बताने लायक ज्यादा था नहीं, लेकिन इन दी एंड जैसी रोंडा राउजी मैच को रैप अप करने वाली होती है, पीछे से शेना बेसलर आके उन पर ब्लाइंड साइडेड अटैक ही कर देती है एंड सबका रिएक्शन वाज लाइक कि अबे ये क्या कर दिया। कंप्लीट शॉक हो गए थे सारे के सारे। फिर शेना बेसलर मैच को छोड़कर चली ही जाती है एंड इस चीज का पूरा फायदा उठा लिया लिव मॉर्गन ने एंड बाद में वो रोंडा राउजी को पिन करके न्यू चैंपियन भी बन जाते हैं। इसके बाद गंथर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नजर आते हैं अगेंस्ट मैट रिडल एंड ये मैच एक तरफा ही था गंथर की फेवर में। कुछ 10 मिनट के आसपास ये मैच चला होगा एंड मैट रिडल की फुट इंजरी का भर भर के फायदा उठाया गंथर ने एंड रिडल को टैप आउट करवा के उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन भी कर लिया। लेकिन गाइस अभी तो थम जाओ। गेस व्हाट कि किसने रिटर्न किया? वन एंड ओनली द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। एंड जब उन्होंने रिटर्न किया ना तो सारे फैन तो खड़े ही हो गए, सबने सर पकड़ लिया। ड्रू मैकिंटायर के साथ मिलकर सब गाना ही गाने लगे। फिर रिंग पर आकर वो गंथर को फेस ऑफ करते हैं, जिसके तुरंत बाद वो उन्हें ग्लास को किस लगा देते हैं एंड उसके बाद उन्हें दे देते हैं एक जोरदार क्लेमोर किक का झटका एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने हाथ में उठाकर ड्रू मैकिंटायर ने अभी क्लियर कर दिया है कि उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए अब किसी भी हालत में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सरप्राइज पर सरप्राइज ही मिले जा रहे थे इस नाइट पर तो। एंड होल्ड ऑन, अभी कहीं मत जाना क्योंकि अभी तो काफी ज्यादा सरप्राइजेस बाकी हैं। फिर हमें कोडी रोड्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का एक सिंगल्स मैच भी देखने को मिलता है। इस चीज को ना मैं ज्यादा भी स्ट्रेच नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ब्रॉक लेसनर तो आए नहीं, तो सीधा कोडी रोड्स के हाथ में विक्ट्री लग गई। ज्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए हुआ ही नहीं। एंड गाइस अब तो सांसें थाम कर ही बैठ जाओ क्योंकि इसके बाद हमें देखने को मिलता है नाइट का सबसे बड़ा सरप्राइज, जब रिटर्न करते हुए नजर आते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। एंड इस मूवमेंट पर तो अरीना जैसे फटने ही वाला था। आई थिंक दिस वुड बी द लाउडेस्ट पॉप ऑफ द ईयर। जॉन सीना रिंग में आकर सबको थैंक्स कहते हैं एंड वो कहते हैं कि आप फैंस की वजह से हम WWE हैं। एंड फिर वो कहते हैं कि कम ऑन लंदन, चुपचाप मत बैठो, इतना जोर से शोर मचाओ कि WWE मैनेजमेंट को पता चल जाए कि लंदन एक रेसलमेनिया डिजर्व करता है। एंड O2 अरीना वाले ऐसा करते भी हैं। जिसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर उन्हें इंटरप्ट करते हुए नजर आते हैं, जो कहते हैं कि कोई भी रेसलमेनिया डिजर्व नहीं करता। अगर कोई रेसलमेनिया डिजर्व करता है ना तो वो है सिर्फ मेरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जिस पर सारे लंदन वाले बहुत जोर से ब्रू करते हैं। फिर ग्रेसन वॉलर जॉन सीना पर अटैक ही करने लग जाते हैं। लेकिन आज उन्हें देखने को मिलने वाला था सुपर जॉन सीना एंड उनके हाथों ने खाने को मिलता है एटीट्यूड एडजस्टमेंट। एंड फिर जॉन सीना एक बार फिर सबका शुक्रिया करते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। एंड देन हमें एक और मनी इन द बैंक लैडर मैच देखने को मिलता है वुमेन्स डिवीजन की तरफ से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर बताने के लिए ना ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ इन द एंड जब बैकी और बेली लैडर को क्लाइम करके मैच को जीतने ही वाले होते हैं, तभी इयो स्काई आकर उन दोनों को लैडर से हैंडकफ ही कर देते हैं, जिसकी वजह से बैकी एंड बेली लैडर के साइड बाय साइड अटक ही जाते हैं। एंड इसी का फायदा उठाकर इयो स्काई बेली के ऊपर चढ़ के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को उतार लेती हैं एंड बन जाती है मिस मनी इन द बैंक। इसके बाद सेथ फ्रीकिन रॉलिंस अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द प्रिंस फिन बैलर। कुछ 12 मिनट के आसपास ये मैच चला होगा एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये मैच ना काफी अजीब सा ही था, काफी स्लो पेस था। जैसे इसकी हाइप बनी हुई थी ना, उस हिसाब से तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी हाइप एक्चुअली में गई कहाँ। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जॉन सीना के रिटर्न के बाद या इतने सरप्राइजेस के बाद ना इवेंट का सेकंड हाफ जरा सा खाली निकल गया। लेकिन जब सारी चीजें शेप लेने लगती हैं तो तभी वहाँ डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं अपने ब्रीफकेस को लेकर, जो ऐसा दिखाने लगते हैं कि वो आज भी और इसी वक्त अपना मनी इन द बैंक कैश करने वाले हैं, जिसका मोमेंटरीली फायदा हो जाता है फिन बैलर को। एंड वो सेथ रॉलिंस को मार पीट कर अपना फिनिशर लगाने ही वाले होते हैं कि तभी डेमियन प्रीस्ट भागते हुए रिंग के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिन बैलर को लगता है कि शायद डेमियन प्रीस्ट अब कैश करने वाले हैं। एंड फिर क्या था, इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा सेथ रॉलिंस को मिल जाता है एंड वो कर्ब स्टॉम्प लगाकर फिन बैलर को पिन भी कर देते हैं और अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट सेथ रॉलिंस को देखते जरूर हैं, लेकिन अपने मनी इन द बैंक को
कैश इन नहीं करते। एंड मैच के बाद फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट के बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि डेमन प्रीस्ट अब जजमेंट डे को छोड़ने वाले। एंड नाउ गाइस, इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट, द सिविल वॉर, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी एंड जे द यूसोस। एंड जब मैच शुरू हुआ तो मैच काफी ज्यादा स्लो पेस था, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब एक बार इस मैच ने पेस पकड़ना शुरू किया तो माय गुडनेस, फिर तो ये मैच हमें थ्रिल राइड पर ही लेकर चला गया। WWE ने इसे सबसे ज्यादा 30 मिनट्स दे रखे थे एंड ये होना बनता भी था। कंप्लीट केओस ही बन गया था इस मैच के अराउंड। सारे के सारे फैंस पूरे मैच में अपनी सीट की एज पर आ गए थे एंड मूवमेंट इतना ज्यादा इंटेंस हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन एक मूवमेंट के बारे में आई वांना टॉक गाइस, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ धो डालते हैं दी ऊसोस को। एंड गेस व्हाट, फिर क्या होता है, रोमन रेंस दी ऊसोस को उसी तरीके से पिन करना चाह रहे होते हैं जैसे रेसलमेनिया 37 में उन्होंने एज और डेनियल ब्रायन को पिन किया था। लकीली रेफरी भी अंदर आ जाते हैं एंड वो काउंट करने लगते हैं 1 2 एंड दी हाफ स्प्लिट सेकंड में जो किक आउट किया दी ऊसोस ने, नॉट ओनली रोमन रेंस सरप्राइज हो गए बल्कि पूरा स्टेडियम ही शॉक हो गया। स्टैंडिंग ओवेशन तक मिल गया उन्हें, सब सर पकड़ के ही बैठ गए थे कि ये क्या देख लिया उन्होंने। लेकिन आज तो ऊसोस झुकने वाले नहीं थे। मैच के क्लोजिंग मोमेंट में जब दी ऊसोस ने रोमन को सोलो सिकोआ से सेपरेट ही करवा दिया एंड देन अपनी सुपर किक लगा के अपना ऊसोस स्प्लैश भी लगा दिया। देन 1 2 एंड 3 सक्सेसफुली जे ऊसो पिन कर देते हैं आज रोमन रेंस को। पिन होते ही माइकल कोलवा चिल्लाने लगते हैं कि रोमन रेंस इज नॉट गॉड, रोमन रेंस भी ह्यूमन है एंड उन्हें हराया जा सकता है। जिसके बाद जिमी एंड जे दोनों ही भाई रोने लग जाते हैं एंड पूरा अरीना तो मानो जैसे पागल ही हो जाता है। एंड होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे 3 साल बाद आज रोमन रेंस पिन हुए थे, किसी मैच को इस तरह हारे थे। एंड इसी सेलिब्रेशन के बाद मनी इन द बैंक ऑफ ईयर चला जाता है। एंड वैसे तो मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन जरा सी गलत ही रही, बट आई एम तो वेरी हैप्पी जो भी रिजल्ट निकल के सामने आया। वैसे गाइस, आपका सिविल वॉर के बारे में क्या कहना था? कैसा लगा था आपको जब रोमन रेंस पर 3 काउंट हुए थे? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।